हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन बीकॉम फाइनल ईयर के या बीए फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, यूजी हो चाहे पीजी हो, सभी के एग्जाम अभी अटके हुए हैं। उन बच्चों के दिमाग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे भी पूछ रहे थे। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को जिनको प्रमोट किया गया है, क्या उनके एग्जाम होंगे? अगर उनको प्रमोट किया गया तो किस आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइनल ईयर वालों की। फाइनल ईयर चाहे कोई सी भी हो, चाहे यूजी वाले हो चाहे पीजी वाले हो, सभी के एग्जाम अटके हुए हैं। जो यूजीसी है, आप सभी जानते होंगे यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है यूजीसी। अब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इनकी गाइडलाइन क्या है, उन्होंने क्या आदेश दिया, उसकी मैं बात करूंगा। तो यूजीसी जो है बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके जो एडमिशन होते हैं वो कॉलेज में होते हैं। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहीं एग्जाम देते हैं। लेकिन आपके एग्जाम कौन लेता है? यूनिवर्सिटी लेती है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी लगती है वो एग्जाम लेती है। आपके क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में गवर्नमेंट ने अलग अलग यूनिवर्सिटी बना रखी है। तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है यूजीसी होता है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट जिस प्रकार दिशा निर्देश देती है उसी प्रकार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है। एक कमेटी कह सकते हैं आप इसको, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो यूजीसी कहलाती है, जो सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंडिया में, भारत में, उनको सभी प्रकार का आदेश देती है। और यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही यूनिवर्सिटी को काम करना पड़ता है। तो यूजीसी ने आदेश दिया है, गाइडलाइन दी है। यूजीसी की गाइडलाइन क्या है? यूजीसी की गाइडलाइन ये है कि जितने भी फाइनल ईयर्स हैं उनके एग्जाम लिए जाएंगे सितंबर में। उन्होंने आदेश पहले ही दे दिया था, सितंबर में एग्जाम लिए जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है, ये जो केस है, इसका केस कोर्ट में लेके चले गए। कुछ स्टूडेंट ने कोर्ट में याचिका दायर की, रीट लगाई और कोर्ट से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से, कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी आपने कैंसिल किया, तो फाइनल के भी एग्ज़ाम कैंसिल करके आप उन्हें भी प्रमोट करें। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ना करने के लिए रीट लगाई है। लेकिन यूजीसी ने ये कहा है कि भाई एग्ज़ाम तो हम लेंगे। तो इस प्रकार ये केस जो अभी कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है बच्चों 18 अगस्त को, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं आया। फैसला अभी इसका पेंडिंग है। तो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, सीधी सी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि नहीं, फाइनल ईयर के एग्जाम लिए जाएंगे, तो आप तैयारी कीजिए, आपके सितंबर में एग्जाम होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि नहीं, इनको भी प्रमोट कीजिए, तो फिर फाइनल ईयर वाले सभी बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी आपकी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि अभी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी पूरी कर ली है। बस कुछ ही समय बाद, 1-2 दिन में, 4 दिन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तो आदेश में स्पष्ट हो जाएगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है यूपी में, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। एग्ज़ाम, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने के लिए उन्होंने आदेश पारित कर दिया है। एग्ज़ाम टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट जो है, उन्होंने आदेश दे दिया है कि फाइनल ईयर के हम एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो फिर एग्ज़ाम बिल्कुल भी पूरे देश में नहीं होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि भाई फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने हैं, तो फिर एग्ज़ाम होंगे, तो आपको बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मानना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई फाइनल ईयर वालों की। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को तो प्रमोट कर दिया गया, आप सभी को पता है। आपको अगली कक्षा में बिठा दिया गया बिना एग्जाम के ही, आप सभी को पता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपको किस आधार पर नंबर दिए जाए। तो यूजीसी की गाइडलाइंस ये है, यूनिवर्सिटियों, सभी यूनिवर्सिटियों को यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है और कहा है कि फर्स्ट ईयर वालों को तो आप ऐसे प्रमोट कीजिए कि 10वीं और 12वीं के नंबर जोड़िए, एवरेज निकालिए 10th और 12th का, और 10th और 12th के नंबर के आधार पर फर्स्ट ईयर को आप प्रमोट कर दीजिए, सेकंड ईयर में बिठा दीजिए। और सेकंड ईयर वालों को आप फर्स्ट ईयर में जो नंबर है उनमें 5% बोनस नंबर जोड़िए, 5% और एक्स्ट्रा जोड़िए, और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे नंबर कम आए थे पिछले साल, क्योंकि हमने पिछले साल मेहनत कम करी थी, तो पिछले साल कम नंबर हैं, तो इस साल भी आप उसी आधार पे दे रहे हो, पिछले साल के आधार पे, तो इस साल भी हमारे कम नंबर आए, तो हम तो नुकसान में, हमने तो पूरे साल मेहनत करी, इस साल हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए। तो फिर यूजीसी ने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स प्रमोट होना चाहते हैं, जैसे प्रमोट तो सभी को कर दिया, लेकिन जो स्टूडेंट प्रमोट होना चाहते हैं, प्रमोट हो गए, उनको पिछले साल के नंबर के आधार पर नंबर दे दिए, तो वो खुश हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं, उनके एग्जाम लिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी जो स्टूडेंट्स प्रमोट होने के बाद भी एग्जाम देना चाहेंगे कि भी एग्जाम दे के हम तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो जैसे ही कोविड-19 की, कोरोना वायरस की स्थिति संभलती है, कोरोना वायरस के केसेस कम पड़ते हैं, यूजीसी ने आदेश दिया जैसे ही केसेस कम पड़ते हैं तो हम उनके एग्जाम लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के एग्जाम लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं, आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप प्रमोट हो गए तो ठीक है, आप प्रमोट से खुश नहीं है, प्रमोशन में जो नंबर दिए गए आपको उससे खुश नहीं है, तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये रहेगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए। और फाइनल ईयर वालों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जितने भी कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सबको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। फिर भी और कोई प्रॉब्लम्स है आपके, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। आगे की वीडियो में मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो दूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।